Assalamu alaikum students, welcome to biology with Medico, and today we are going to start chapter number 4, class metric, support and movement. This chapter is all about bones and muscles. So bones जब इरिटेट होती हैं तो वो दो मूवमेंट तो उसके पैसे पे दो टाइप्स होती हैं बोन्स की, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे. यहाँ पर एक टर्म डिस्कस की गई है जिसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं. इरिटेबिलिटी वो एक टर्म को कहते हैं जिसमें सेल जो है वो इरिटेट होता है. सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गेनल या कोई बॉडी जब इरिटेट होती है तो उसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं. और इस इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो बॉडी है वो एक मूवमेंट परफॉर्म करवाती है. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. और सेल के अंदर ये एक लिविंग पार्ट होता है, लिविंग मटेरियल होता है, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं सेल एक लिविंग है. अब सेल जो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है उसके अंदर एक लिविंग मटेरियल होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो नेचर में सेंसिटिव होता है. तो सेंसिटिविटी की वजह से ये एक प्रॉपर्टी पजेस करता है जिसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं. और जब भी सेल इरिटेट होता है, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं ताकि इरिटेशन को रिड्यूस कर सकें, तो उसको हम मूवमेंट का नाम देते हैं. तो जब भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है कुछ फैक्टर्स की वजह से, तो उन फैक्टर्स को हम नाम देते हैं स्टिमुलस का. और ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, स्टिमुलस. और ये जो है वो स्टिमुलाई एक प्लूरल है स्टिमुलस का. अब ये मूवमेंट परफॉर्म होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं, ठीक है, टुवर्ड द स्टिमुलाई. जो चीज़ें टुवर्ड जाती हैं स्टिमुलाई के चेंज जो आता है, तो कुछ मूवमेंट जो है वो हमेशा टुवर्ड द स्टिमुलाई जाती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम नहीं कह सकते, हम कुछ ऑर्गेनिजम्स कहेंगे क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट नहीं परफॉर्म करवाते और लोकोमोशन नहीं परफॉर्म करवाते. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो लोकोमोशन नहीं करते, वो मूवमेंट करते हैं. तो एनिमल्स या ह्यूमंस हो गए, वो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है लोकोमोट करने के लिए. अब वो लोकोमोट क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए, शेल्टर, घर के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए. मेनली जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए. और जिसके बेसिस पे हम कहते हैं प्लांट जो है मूवमेंट करते हैं, तो उनको हमने कहा कि वो सिसाइल होते हैं. और जबकि एनिमल्स की बात करें तो वो मोटाइल होते हैं. अब प्लांट सिसाइल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब वो पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो एक ही जगह पे रह के न्यूट्रिएंट्स को भी हासिल करते हैं, फूड को भी बनाते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं. जबकि एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोट करने के बगैर ना न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकते हैं, ना रिप्रोडक्शन, ना शेल्टर. तो इसलिए हमने कहा कि ये मोटाइल हैं क्योंकि वो पोजीशन को चेंज करते हैं, क्योंकि वो लोकोमोट करते हैं, ये प्रॉपर्टी परफॉर्म करवाते हैं, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं. अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं टू द स्टिमुलाई. वो तब करते हैं जब अपनी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, स्पीड की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है. जब ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होगी या वो मेंटेन रखेंगे अपनी ग्रोथ को, और ऑस्मोटिक कंडीशन, वाटर का कितना मेंटेन है, वाटर एंड सॉल्ट का कितना मेंटेन है प्लांट के अंदर, फिर ही प्लांट जो है वो स्टिमुलस को या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है. जो रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है, वो स्टिमुलाई जो है टू दिस स्टिमुलाई बाय चेंजिंग देयर पोजीशन आइदर टुवर्ड, मीन्स कि जो भी चेंजिंग्स आती हैं वो टुवर्ड द स्टिमुलाई भी जाते हैं, वो अवे उसको इनहिबिट भी करते हैं, स्टिमुलाई के उसको इनहिबिट भी करते हैं. तो मूवमेंट जो है वो सेलुलर लेवल पर भी होती है. अब सेलुलर लेवल पे किस तरह से कोई भी ऑर्गेनल है तो उसको कोई प्रोसेस परफॉर्म करवाना है, तो इसलिए वो जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा. तो इसीलिए हम कहेंगे कि सेलुलर लेवल पर भी मूवमेंट होती है. लाइक साइक्लोसिस इन सेल, साइक्लोसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को, या उनका लेवल जो है न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, या फिर हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या तुम कहेंगे ग्लूकोज का लेवल कितना है, इंक्रीज़ है, कम है, कितना है और किसको कितनी नीड है. तो ये साइक्लोसिस हो गया.
अब हम बात करें कि क्रोमोसोम्स मूवमेंट करते हैं, वो सबसे पहले जो है वो एक सेंटर में होते हैं। अपने अपने पोल्स पे जाने के लिए उनको लोकोमोट होना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो मीन्स के क्रोमोसोम्स भी अपने पोल्स पे जाने के लिए, जब सेल डिवीजन होती है तो अपने पोल्स पे जाते हैं, तभी तो सेल डिवीजन होती है। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास एग्जांपल है कि कोई भी चीज़ को प्रोसेस परफॉर्म करवाने के लिए लोकोमोट या मूवमेंट करनी पड़ती है। नाउ मूवमेंट की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, और हमने पढ़ा था कि स्टिमुलाई जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के बेसिस पे मूवमेंट होती है ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये जो है वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है, या फिर हम कहेंगे इंटरनल जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहलाती हैं। जैसे कि क्रैम्प्स, बॉडी के अंदर जो चीज़ स्टिमुलाई होता है, जैसे कि क्रैम्प्स होना मीन्स कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होना, पेन का ज़्यादा बढ़ जाना ड्यू टू द इनवॉल्ट्री रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस। फिर जो है वो कैल्शियम आइंस जब ज़्यादा रिलीज़ होती है, क्योंकि इनवॉल्ट्री एक्शंस इंटरनल सारे इनवॉल्ट्री हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैल्शियम आइंस जब रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं तो क्रैम्प्स होते हैं, मीन्स के एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब स्टिमुलाई की 2 हैं टाइप्स, इंटरनल तो ये थी, और एक्सटर्नल की बात करें तो पैराटोनिक होती है और इंड्यूस्ड मूवमेंट होती है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होता है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका हाथ लग जाता है, ठीक है, अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका हाथ लग जाता है तो आप सडनली हटा देते हो, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और वो किसकी वजह से होता है, पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट की वजह से होता है। नाउ मूवमेंट की 3 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। वो था स्टिमुलाई चेंज आ रहा है, कौन सा किस तरह से आ रहा है, अब ये है उसका रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, उसका नहीं, कोई भी आपके पास हो तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से किया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स 3 टाइप्स है मूवमेंट की, लोकोमोटरी मूवमेंट और टैक्सिस या टेक्टिक मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ या कर्वेचर। ये जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स वेयर ऑर्गेनिजम्स चेंज स्पेस, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी जगह को चेंज करते हैं, वो चाहे तो टुवर्ड कर सकते हैं, चाहे तो वो स्टिमुलाई को अवे भी जा सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं, उनको जो है वो टुवर्ड भी जाके प्रोसेस को मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी एक बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक बैक्टीरिया है, अगर हम बात करें कि उसके सामने कोई भी बेनिफिशियल केमिकल है, ठीक है, देखें ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैक्टीरिया है और इसके सामने कोई भी केमिकल है, ठीक है, कोई भी केमिकल है। अगर तो ये केमिकल बेनिफिशियल है तो बैक्टीरिया इसके पास टूवर्ड द स्टिमुलस जाएगा, चेंज आ रहा है तो मीन्स कि उसके बाद टूवर्ड द जाएगा। लेकिन अगर ये इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उससे दूर जाएगा, अवे फ्रॉम स्टिमुलस जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें लोकोमोशन होती है, बैक्टीरिया लोकोमोट करके इसके पास जाएगा, कर दो वो बेनिफिशियल होगा, अगर नहीं होगा तो वो स्टिमुलस के अवे जाएगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो डायरेक्शनल होती है। यूजुअली ये एनिमल्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है, प्रोटोजोआ में होती है। बैक्टीरिया में किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, इसके फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, तो ये फ्लैजिला की मूवमेंट भी हम कह सकते हैं कि ये लोकोमोटरी मूवमेंट है। जब बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये लोकोमोशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उसके वजह से हम कहते हैं कि जो लोकोमोटरी मूवमेंट है वो डायरेक्शनल होती है। सेकेंड है ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टर्न, ठीक है। तो मीन्स कि ये जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ पे होती है, मीन्स कि ग्रोथ की मूवमेंट होना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये भी जो है वो टूवर्ड जाती है और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, मीन्स कि अवे फ्रॉम ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स या सेल। तो अब ये है कि ये जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है, फंजाई के और बैक्टीरियल कॉलोनी। प्लांट्स के अंदर किस पार्ट में होती हैं, एक तो स्टेम में मौजूद होती हैं और दूसरा कि वो जो है रूट्स के अंदर मौजूद होती हैं। और जब बात करें फंजाई की, तो फंजाई में जो है वो इस तरह के कुछ
हाई फाई होते हैं फंजाई के अंदर, तो उसके मूवमेंट भी हम कहते हैं कि वो ट्रॉफिक मूवमेंट है, वो टर्न होते हैं उसी टुवर्ड द स्टिमुलाई, टुवर्ड द ग्रोइंग पार्ट, और अवे भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो ग्रोथ ऑफ रूट होती है। ग्रोथ ऑफ अगर रूट की बात करें तो वो टुवर्ड द वाटर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो इतनी है, लेकिन इनको पानी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे। तो इट मीन्स कि ये टुवर्ड द स्टिमुलाई, वाटर यहाँ पर है, ठीक है, तो टुवर्ड द स्टिमुलाई जाएंगे, मीन्स के चेंज यहाँ पर है, तो ये ग्रो होंगे। तो ये ग्रोइंग वाली मूवमेंट जो होती है वो ट्रॉफिक मूवमेंट होती है, मीन्स के वो टर्न हो रहे हैं, टुवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं। लेकिन और मीन्स के मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए वो ग्रोथ करते हैं अपनी। अगर स्टेम की बात करें तो वो टुवर्ड द लाइट होता है, ठीक है, स्टेम इसके ऊपर होती है, वो टुवर्ड द लाइट होता है। तो ये भी जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम स्टेम के हवाले से वाटर की बात करें तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, स्टेम ऊपर होती है तो ये नेगेटिव होगा। और अगर हम रूट की लाइट से बात करें तो रूट नीचे होती है, लाइट ऊपर होती है, तो वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन स्टेम का लाइट के साथ पॉजिटिव और रूट का वाटर न्यूट्रिएंट्स के मिनरल्स के साथ पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। वाटर के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म यूज़ करते हैं, लाइट के लिए फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो इस तरह से ही अगर स्टेम लाइट के करीब है, ठीक है, तो मीन्स कि वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो रही है, लेकिन रूट वाटर के करीब है तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो रही है, हाइड्रो। और अगर स्टेम जो है वो वाटर से दूर है, ठीक है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। और अगर हम बात करें वाटर की स्टेम के साथ, ठीक है, तो इस तरह से ये नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अब है हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो होती है वो टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है जहाँ पे ऑस्मोटिक वाटर में चेंज आता है, मीन्स कि वाटर का पोटेंशियल जो है उसमें चेंज आना, उसको हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। और एक और बात की ट्रॉफिक मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्शनल मूवमेंट भी होती है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म किसी पार्ट के थ्रू मूव करके ही स्टिमुलाई करता है, वो खुद नहीं मूव करता, किसी पार्ट के ज़रिए से स्टिमुलाई करता है, उसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। और अब नेस्टिक की बात करें कि वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आना, चेंज आना। और जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है टच मी नॉट प्लांट की, तो नेस्टिक मूवमेंट टच मी नॉट प्लांट में होता है कि जब भी हम उसे टच करते हैं तो वो अपने आप की लीव्स को जो है वो बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर पोटेंशियल में चेंज आता है, वो डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो क्लोज जाते हैं, वापस से वो अपनी कंडीशन में आ जाते हैं जब हम टच हटा देते हैं। तो ये थी 3 मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस। नाउ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोकोमोशन और मूवमेंट जो है वो सेम फिनोमेना है, जबकि मैंने आपको बताया है कि मूवमेंट जो है वो एक ब्रॉड टर्म होती है ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे हमेशा स्टिमुलाई के जो है वो टुवर्ड जाते हैं, जबकि लोकोमोशन की अगर हम बात करें ये एक तरह की टाइप होती है मूवमेंट की जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपनी जगह को चेंज करके चाहे वो स्टिमुलाई को टुवर्ड जाएँ चाहे वो स्टिमुलाई के अवे जाएँ, वो लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन परफॉर्म करवाते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म कर रहा है टुवर्ड द स्टिमुलाई तो उसे हम मूवमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर रह कर ही कोई मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा है, तो उसे हम लोकोमोशन नहीं कहेंगे, मूवमेंट का नाम देंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटन एंड इट्स टाइप। तो स्केलेटन एक मिनट, ठीक है। स्केलेटन जो है वो एक एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है वो ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग मूवमेंट कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके दौरान जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वाइटल ऑर्गन्स जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना भी इसका काम है, स्केलेटन का काम है। तो कोई भी एनिमल बॉडी को लोकोमोट करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
टू चेंज इट्स प्लेस, तो वो अपनी जगह को चेंज करके भी जो है वो लोकोमोट करती है। लोकोमोशन जो है जगह को चेंज करके की जाती है, और तब होगा जब स्केलेटन सिस्टम जो है वो मौजूद होगा। स्केलेटन क्या करता है, बैलेंस करता है बॉडी को, वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम को, एनिमल के अंदर डेवलप होता है। स्केलेटन जो है वो हम क्या कहेंगे, स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्केलेटन के 3 मेन फंक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब है टाइप्स ऑफ स्केलेटन, तो इसमें 3 टाइप्स हैं स्केलेटन की, हाइड्रोस्केलेटन, स्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो ये दो तो हमको पता है, और ये जो है वो न्यू है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा स्केलेटन है जो कि फ्लूइडी होता है, लिक्विडी पार्ट होता है, स्केलेटन होता है। हम इसको स्केलेटन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। मीन्स कि जैसे अगर हम बलून की बात करें, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बलून है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम पानी को फिल कर दें, ठीक है, तो इसको जो है वो शेप मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, मीन्स कि इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर इसके अंदर बलून के अंदर अगर पानी को फिल कर दें, तो अगर कोई भी हम प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, तो इतना दबाव इसके ऊपर जो है वो नहीं आएगा। तो इसी तरह से ही ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज अ लिक्विड होकर। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिस तरह से बलून को इतना दबाव नहीं आ रहा जब प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसी तरह से ही ये फ्लूइड भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के दरमियान में मौजूद होता है। अब ये स्केलेटन जो है वो मतलब कि एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जो कि अंडर प्रेशर होता है, मीन्स कि फ्लूइड उस कैविटी या उस स्पेस के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो कि अंडर प्रेशर होता है। ये जो है वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में मौजूद होता है। सिंपलेस्ट टाइप है स्केलेटन की, और ये हेल्प करता है एज एक्सटेंशन में और विथड्रॉल ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन। इट मीन्स के वो जब सिकुड़ती है और जब वो सिकुड़ती है और लंबी होती है, जैसे कि अगर हम अर्थवॉर्म्स की बात करें, तो जैसे कि मतलब कि अर्थवॉर्म है, ठीक है, तो वो सिकुड़ता भी है, दोबारा अपनी शेप में आ जाता है। अर्थवॉर्म्स होते हैं वो दोबारा अपनी शेप में आता है क्योंकि उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक सोर्स होती है। वो सोर्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह मदद देती है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंड भी होते हैं और विथड्रॉल भी होते हैं। अगर हम जेलीफिश की बात करें, तो जेलीफिश जो है वो प्रोपल्जन करती है बाय वाटर, मीन्स कि ये हमारे पास जेलीफिश है। सबसे पहले जेलीफिश क्या करती है, अपने अंदर वाटर को स्टोर करती है, ठीक है। वाटर को स्टोर करने के बाद फिर वो रिलीज़ करती है, ऐसा फिर पीछे की तरफ प्रेशर लगता है और वो आगे की तरफ मूवमेंट करती है। तो मीन्स के मतलब प्रोपेल करके वो वाटर के ज़रिए मूवमेंट परफॉर्म करवाती है। ऐसा ये भी जो है वो वाटर को मतलब स्टोर करके एज अ स्केलेटन जो है वो सपोर्ट लेकर वो मूव कर रहे होते हैं। और अगर अर्थवॉर्म्स की बात करें, इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है, एज अ वर्क करता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में। अब सेकेंड है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। ये जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन ये जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देता, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन किस तरह से होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो लिविंग नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो हमारी स्किन में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे निकलने वाला जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल होता है ना, वो हमारे स्किन के ऊपर आ जाता है। देन वो एक लेयर बना लेता है स्किन के ऊपर, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो बॉडी से जो डिपॉजिट हो रहा है बाहर वेस्ट, वो एक लेयर बना लेता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये जो है वो आर्थ्रोपोड्स में होता है, मोलस्कस और हायर एनिमल्स में मौजूद होता है। आर्थ्रोपोड्स वो जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, मोलस्कस जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, और हायर एनिमल्स जो हम ह्यूमंस होते हैं। ये प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि ये जो है वो नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता। क्यों? ये जो है वो
नॉन लिविंग होता है क्योंकि ये सेल से नहीं बना होता, सेल से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो इसलिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एज अ एक्सोस्केलेटन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हो गया, ठीक है, वो चिटिन से मिलकर बना है या काइटिन से मिलकर बना होता है। और ये हमने पढ़ा था कि फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन से मिलकर बनी होती है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से मिलकर बना हुआ है, और मोलस्कस का कैल्शियम कार्बोनेट से, और जिसका कॉमन अगर नेम कहें तो लाइमस्टोन। और इन हायर एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस वगैरह वो प्रोटीन से, उनका एक्सोस्केलेटन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये क्रैब है यहाँ पे, इसकी भी जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि एक्सोस्केलेटन की वजह से। ये जो है वो लोकोमोट करवाते हैं और ये जो है वो प्रोटेक्शन भी देते हैं बाय द यूवी रेस, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन का ये काम होता है। और एंडोस्केलेटन की बात करिए, इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के इनसाइड मौजूद होता है, इनसाइड डेवलप होता है, जिससे हो गई बोन्स हो गई, ठीक है, ये सारी बोन्स वगैरह जो है वो एंडोस्केलेटन हो गई। ये जो हायर एनिमल्स, ह्यूमन्स एनिमल्स में पाया जाता है। ये शेप सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी देता है, और लोकोमोट करवाने में भी ये बहुत अच्छी मदद देता है। और अगर हम ये बात करें कि ये जो है वो लिविंग इन नेचर होता है क्योंकि सेल से मिलकर बना होता है, सेल लिविंग होता है। क्यों लिविंग होता है? द बेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है उसके अंदर। अब ये जो एंडोस्केलेटन है ये दो तरह से मिलकर बना हुआ है, एक है कार्टिलेज, दूसरा है हमारे पास बोन्स। तो कार्टिलेज जो है वो कुछ सेल से मिलकर बना होता है जिसको हम कॉन्जियोसाइट्स कहते हैं, और बोन्स वो होती हैं जो ओस्टियोसाइट्स से मिलकर बनती हैं, ठीक है। जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। तो बोन्स ओस्टियोसाइट से मिलकर बने होते हैं, तो इट मीन्स हम कहते हैं कि ये जो है वो एक्सोस्केलेटन कार्टिलेज और बोन से मिलके बना होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये पूरा वेल डेवलप्ड इंटरनल एंडोस्केलेटन है, ठीक है, हॉर्स के अंदर, हॉर्स ही है। तो इसके अंदर जो बोन्स हैं ये जो है वो एंडोस्केलेटन है, ये एक्सो है जो बाहर की तरफ है, और ये जो है वैसे फ्लूइड स्केलेटन है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। तो आज का लेक्चर इतना था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन के जो है वो बोन्स और कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।